भाषार्थ हे वरुण देव, मैं हवि हवन कार्य से भय करता हुआ आ गया हूँ। मुझे इस प्रकार इस कार्य में देवता लोग नियुक्त न करें, यह मैं चाहता हूँ। उस कारण मैंने अपना शरीर नाना प्रकार से जल में छपाया है। इस हवि वहन कार्य को अग्नि में करना चाहता है। भाषार्थ हे अग्नि, आओ। मननशील देव भक्त मानव यज्ञ की कामना करता है तथा तू स्वयं तेजस्वी होकर भी अंधकार में निवास करता है। आकर देवों के प्रति ले जाने वाले मार्ग हमारे लिए सरल कर तथा प्रसन्न होकर हमारे हव्यादि को धारण कर। भाषार्थ हे देवों, रथी जैसे मार्ग को स्वीकार कर जाता है, वैसे ही मेरे ज्येष्ठ 3 भ्राता भूपति, भुवनपति तथा भूतपति इस प्राप्तव्य कार्य को करते हुए नष्ट हो गए। हे वरुण, इसी भय से मैं दूर चला गया हूँ। धनुर्धारी की डोरी से जैसे सफेद हरिण भयभीत होता है, वैसे ही मैं बहुत ही भयभीत होकर कांप रहा हूँ। भाषार्थ हे अग्नि, जो जरा रहित आयु है वही हम तेरी करें। हे सर्वज्ञ अग्नि, जिससे युक्त होकर तू नहीं मरेगा, ऐसा हम करेंगे। हे श्रेष्ठ जन्म वाले अग्नि, अनंतर तू सुप्रसन्न चित्त होकर देवों के पास हवियों का भाग ले आ। भाषार्थ हे देवों, मुझे प्रयाज तथा अनुयाज ये 2 असाधारण भाग दो तथा हवि में से पुष्टयुक्त हिस्सा भी मुझे दो। जल का सार भाग, घी तथा औषधि से उत्पन्न प्रधान रूप भाग मुझे दो तथा मुझ अग्नि की दीर्घायु हो। भाषार्थ हे अग्नि, तेरे प्रयाज, अनुयाज तथा असाधारण बलवान हवि के भाग हों। यह समस्त यज्ञ तेरा ही हो। चारों दिशाएं तेरे आगे अवनत हों, तेरा सम्मान करें। द्विपंचाशम सुक्तम। भाषार्थ हे विश्व देवों, मुझे अनुज्ञा दो जिससे इस यज्ञ में होता के रूप में वर्ण किया जाकर मनु के लिए देवों की स्तुति कर सकूं। जो मैं निकट बैठकर स्तवन करता हूँ, जिस प्रकार मेरा भाग कौन है तथा तुम्हारा भाग कौन है, यह मुझे कहो। जिस राह में तुम्हारा हव्य मुझे लाना है, वह भी कहो, तो मैं उसका अनुसरण करूँगा। भाषार्थ उत्तम यज्ञ करने वाला मैं होता स्तुति करता हूँ, यहाँ बैठा हूँ। सर्वदेव मरुत भी हवि वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हे अश्वद्वय, तुम्हारा अध्वर्यु का कार्य नित्य मुझे करना पड़े तथा उज्जवल सोम स्तुति रूप हो और वही तुम्हारी आहुति हो। भाषार्थ यह जो होता है वह कौन है? यह यम का कुछ भाग वहन करता है या जो यजमान के द्रव्य का भाग देवों को प्राप्त होता है? सूर्य रूप से प्रतिदिन उज्ज्वलता से तथा चंद्रमा रूप से प्रतिमास प्रकट होता है। उस अग्नि को देवों ने हव्यवाहक रूप में धारण किया है। भाषार्थ संपूर्ण संसार से छिपा हुआ बहुत से अत्यंत कठिन व्रतों कष्टों को करने वाले मुझको देवों ने हव्यवाहन नियुक्त किया। विद्वान अग्नि हमारे यज्ञ का आयोजन करता है तथा यह यज्ञ 5 रास्तों से गमन करने योग्य, 3 प्रकार से सेवन करने योग्य तथा सप्त छंदों में गाया जाता है। भाषार्थ हे देवों, मैं तुम्हारी जैसी हवि रूप व धन से सेवा उपासना करता हूँ, इसलिए तुमसे अमरत्व तथा पराक्रमी पुत्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इंद्र की भुजाओं में वज्र धारण करवाता हूँ और अनंतर वह इन समस्त शत्रु सेनाओं को जीतता है। भाषार्थ 3339 देव मुझ अग्नि की सेवा करते हैं। अग्नि को घी से अभिषिक्त किया है, घी की आहुतियां दी है, मेरे लिए कुशाओं का आसन बिछा दिया है तथा अनंतर होता के रूप में बिठाया है। त्रिपंचाशम सुक्तम। भाषार्थ मन से हम जिस अग्नि की इच्छा करते हैं वह यह अग्नि यज्ञ के अंगों को जानने वाला विद्वान आया है। वह अत्यंत पूजनीय अग्निदेवों के प्राप्त्यर्थ किए हमारे यज्ञ का यजन करे। ऋत्विग यजनीय देवों के मध्य में हमारे पहले ही विराजमान हों। भाषार्थ यह अग्नि हवनीय, यज्ञार्ह तथा वेदी पर बैठकर आहुति के लिए योग्य है और वह श्रेष्ठ रीति से रखे हुए चरु, पुरोडाश आदि को चारों तरफ से देखता है। यज्ञार्ह देवों को शीघ्र ही घी प्रदान कर तृप्त कर सकें तथा स्तुत्य देवों का स्तोत्र से स्तवन किया जाए, वह यह चाहता है। भाषार्थ
आज हमारा यज्ञ अग्नि से सुसंपन्न किया है। अग्नि की गूढ़ जिह्वा अग्नि की हमने पाई है, वह सुगंधित होकर तथा श्रेष्ठ आयु धारण कर प्राप्त हुआ है और आज हमारा यह यज्ञ हमारे लिए कल्याणमय करता है। भाषार्थ आज सर्वश्रेष्ठ मुख्य उस वचन का मैं उच्चारण करता हूँ जिससे हम देवलोक असुरों को पराजित कर सकें। अन्न भक्षण करने वाले तथा यज्ञार्ह हे मानवादि पंचजनों, तुम मेरे हवन का सेवन करो। भाषार्थ जो पृथ्वी पर उत्पन्न व हव्य के लिए उत्पन्न तथा यज्ञार्ह हैं, वे पांचों लोग मेरे हवन का सेवन करें। पृथ्वी के संबंधी हमारे पापों से बचाएं तथा अंतरिक्ष देवता आकाश से उत्पन्न पापों से हमें बचाएं। भाषार्थ हे अग्नि, तू यज्ञ विस्तार के कारण तथा लोक के प्रकाशक सूर्य का अनुकरण कर रश्मि द्वारा सूर्य मंडल में प्रवेश कर सत्य कार्य से संपादित तेजस्वी स्वर्गीय मार्गों की रक्षा कर स्तोताओं के कार्य को सुखदाई निर्दोष कर तू स्तुत्य बन तथा मानवों को देवों का उपासक बना यज्ञाभिगामी कर। भाषार्थ हे सोमार्ह देवों, तुम जोतने योग्य अक्ष धूरा में लगाने योग्य अश्वों को रथ में जोतो तथा अश्वों की रासों को ठीक रखो और अश्वों को अलंकृत करो। 8 सारथियों के बैठने योग्य सूर्य के रथ को सब ओर ले जाओ जिससे देव हमें ले जाएंगे। भाषार्थ अश्वमन्वती नामक नदी बह रही है। यज्ञ के स्थान पर जाने के लिए एक साथ मिलकर उठो तथा इसे लांघ जाओ। मित्रों, जो हमें दुख देने वाले हैं उन्हें हम यहाँ त्यागते हैं। सुखदाई अन्न प्राप्त करने के लिए हम नदी पार करेंगे। भाषार्थ कारीगरों में श्रेष्ठ शिल्पी त्वष्टा देवों का शिल्पी पात्र निर्माण की कला जानता है। उसने देवों के लिए बहुत ही सुंदर पान पात्र बनाए हैं। वह अभी उत्तम लोहे से बनाए परशु को तीखा करता है जिससे यह ब्राह्मणस्पति काट डालता है। भाषार्थ हे बुद्धिमान पुरुषों, जिन परशुओं से अमृत सोम पान के लिए अमरत्व प्राप्त करने के लिए पात्र बनाते हो, उन्हें अभी तुम श्रेष्ठ प्रकार से तीक्ष्ण करो। हे बुद्धिमानों, तुम गोपनीय निवास स्थानों का निर्माण करो जिससे देव अमरत्व प्राप्त करते हैं। भाषार्थ देवों ने मृत गायों में से एक को रखा तथा उसके मुंह में एक बछड़ा भी रखा। एकाग्र मन एवं वाणी से देवत्व की कामना करने वाला वह ऋभुगण प्रतिदिन अपने योग्य उत्तम स्तोत्र ग्रहण करता है। वह संघ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। चतुः पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तेरी उस अलौकिक महानता से प्राप्त कीर्ति का मैं सुचारू रूप से गुणगान करता हूँ। जिस समय तुझे असुरों का डर प्राप्त होने पर द्यावा पृथ्वी अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, तुमने देवों की रक्षा की। देवों को नष्ट करने वाले असुरों का वध किया। असुरों को नष्ट करके देवों की रक्षा कर द्यावा पृथ्वी का भय दूर किया। हे इंद्र, और इस यजमान रूप प्रजाओं को जो बल प्रदान किया उसका मैं वर्णन करता हूँ। भाषार्थ हे इंद्र, कीर्ति स्तोत्रों से अपने को बढ़ाकर तथा लोगों में अपने बल पराक्रमों का वर्णन करता हुआ जो तू विचरता है, वह तेरी कृति केवल माया ही है, वह असत्य ही है। प्राचीन ऋषि लोग तेरे शत्रु विदारक अनेक संग्रामों का जो वर्णन करते हैं वह भी माया ही है, क्योंकि अभी भी न तेरा कोई शत्रु है, न पहले तू किसी को अपना शत्रु प्राप्त कर सका। भाषार्थ हे इंद्र, तेरी सकल महिमा का अंत हमसे पहले कौन ऋषियों ने प्राप्त किया था, क्योंकि तू माता पिता को द्यावा पृथ्वी को एक साथ ही अपने शरीर से उत्पन्न करता है। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तुझ अत्यंत पूज्य के 4 रूप शरीर हैं जो असुरों के नाशक एवं अविनाशी हैं। हे मित्र इंद्र, तू उन सबको जानता है जिनसे तू सभी महान कार्यों को पराक्रमों को करता है। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तू सभी असाधारण धनों को जो प्रकट है एवं गुप्त रूप में भी है धारण करता है। इसलिए मेरी सभी कामना को कभी नष्ट न करो। तू इच्छित धन मुझे दे, कारण तू स्वयं दाता हो। भाषार्थ जो सूर्य आदि ज्योतियों में तेज धारण करता है, जो मीठे रसयुक्त सोम आदि को निर्माण करता है, इस समय उस इंद्र के लिए अत्यंत प्रिय बलवर्धक माननीय स्तोत्र पवित्र मंत्रों के कर्ता बृहदुक्य ऋषि ने कहा।
पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ, जिस समय तुझे भयभीत होकर द्यावा पृथ्वी संपूर्ण संसार अन्न देने के लिए बुलाते हैं, उस समय तू निकट से पृथ्वी और आकाश दोनों को ऊपर पकड़े रखता है। हे धनपति इंद्र, तथा लोगों का भरण पोषण करने वाले बादलों के जल धाराओं को विद्युत से प्रकाशित करता है। वह तेरा स्वरूप नाम जो संसार को थामता तथा पालन करता है, वह परांगमुख मानवों से छिपा और दूर रहता है। साधारण अज्ञ जन उसको नहीं जान सकते हैं। भाषार्थ, तेरा वह महान अत्यंत गूढ़ अन्यों से अज्ञात बहुतों से स्पृहणीय आकाशात्मक शरीर है, जिससे तूने भूत एवं भविष्य को निर्माण किया है तथा जिससे अत्यंत प्राचीन आदित्य का उदक रूप और इंद्र को अत्यंत प्रिय तत्व तेज उत्पन्न हुआ। जिस प्रिय ज्योति को प्राप्त कर पंचजन आश्रय पूर्वक उसकी उपासना करते हैं। भाषार्थ, वह इंद्र अपने शरीर एवं तेज से दोरसी द्यावा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करता है। उसी प्रकार पंचदेव, मनुष्य, पितर, असुर तथा और सप्त तत्वों, सप्त मरुद्गण, सप्त सूर्य किरण, सप्त लोक आदि को समय-समय पर प्रकाशित पूर्ण करता है। वह विविध कर्म करता 34 प्रकार के देवों, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, प्रजापति, खटकार तथा विराट से एक समान तेज से अनेक प्रकार का दिखाई देता है। भाषार्थ, हे उषा देवता, जो तू प्रकाशमान ग्रहण नक्षत्र आदि में सर्वत्र उगता है तथा जिससे तेजस्वियों में अत्यंत दीप्तिमान सूर्य को प्रकाशित करता है, जो तुझ ऊपर रहने वाली का निम्न स्थान मानवों के साथ तेरा मात्र तुल्य है, वह तुझ महती देवता का महत्वपूर्ण अत्यंत तेजस्वी असाधारण ही प्रकृष्ट बल तेज प्रकट हुआ है। भाषार्थ, विभिन्न कार्यों को करने वाले, युद्ध में बहुतों को अपने सामर्थ्य से भगाने वाले, युवा पुरुष को भी वृद्धत्व ग्रास कर लेता है, जगाता है। उस कालात्मक इंद्र का महत्वपूर्ण सामर्थ्य युक्त यह काव्य देख, जो आज मरता है वही कल पुनः उत्पन्न होता है। वह अपनी महती शक्ति से सर्व समर्थ है। एक केसरिया रंग का सुंदर पक्षी आ रहा है, जो महान पराक्रमी, प्राचीन तथा एक ही निवास रहित है। वह जो कुछ जानता है वह सब सत्य ही है। वह कभी व्यर्थ नहीं होता। वह शत्रुओं से स्पृहणीय धन को जीतता है तथा उसे स्तोताओं को देता है। भाषार्थ, इंद्र ने मरुतों की मदद से वर्षक बल को प्राप्त किया। इन मरुतों की मदद से ही मानवों के दुखों का निवारण करने के लिए बादलों की छिन्न भिन्न करके वज्रधारक इंद्र ने वृष्टि बरसाई। ये मरुत देव इंद्र के समान सामर्थ्य से प्रेरित होकर वृष्टि प्रदान कार्य में सहायभूत होकर स्वयं इस कार्य में लग जाते हैं। भाषार्थ, मरुतों की मदद से प्रवर्षण आदि कार्य इंद्र करता है। सब प्रकार से पराक्रमों को करने वाला, राक्षसों का संहारक, सर्वज्ञ, शत्रु पर जल्द विजय प्राप्त करने वाला, दूलोक से आकर सोम पीकर उत्साहित होकर शूरवीर इंद्र ने आयुध से दस्युओं को मारा। षट्पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ, अपने मृत पुत्र वाज से बृहदुक्त ऋषि कहते हैं, तेरा एक अंश अग्नि है तथा तेरा दूसरा अंश यह वायु है, तीसरा अंश ज्योतिर्मय आत्मा है। इन 3 अंशों से तू अग्नि, वायु तथा सूर्य में मिल जा। अपने शरीर में प्रवेश के समय तू कल्याणमय हो जा। देवों के अत्यंत उत्तम उत्पत्ति स्थान सूर्य में प्रिय होकर रह। भाषार्थ, हे वाजिन, तेरे शरीर को पृथ्वी अपने में ग्रहण करती है। वह हमें श्रेष्ठ धन दे तथा तुझे सुख प्रदान करे। तू सत्य आचरण करने वाला होकर महान देवों को धारण करने वाले परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए द्युलोक में विराजमान सूर्य में अपने को, अपनी आत्मा को मिला दो। भाषार्थ, तू बल से बलशाली है। उत्तम कांतिमान तू शोभन मार्ग में गमन करके उत्तम स्तोत्रों का गान करके उत्तम पद को प्राप्त कर। उत्तम सुखप्रद मार्ग का अनुसरण करके स्वर्ग में जा। उत्तम व्यवहार करते हुए ही धर्म का देवों के लोकों को प्राप्त कर तथा उत्तम मार्ग में रहकर ही
तू सूर्य के साथ मिल जा। भाषार्थ हमारे पितर भी देवों की भांति महिमा के अधिकारी हुए हैं। उन्होंने देवत्व प्राप्त करके देवों के साथ कार्य सामर्थ्यों को धारण किया है तथा जो ज्योतिर्मय लोग दीप्ति पाते हैं वे उनके साथ मिल गए हैं। उनमें वे शरीरों में पुनः प्रवेश करते हैं। भाषार्थ मेरे पितरों ने अपने सामर्थ्य से सब लोकों को, प्राचीन अमर्याद अनेक लोकों को, सभी स्थानों को प्राप्त करके परिभ्रमण किया है तथा अपने शरीरों में रहकर ही समस्त लोकों का नियमन किया है तथा अनेक प्रकार से लोकों को प्रकाशित प्रभावित किया है। भाषार्थ सूर्य के पुत्र आंगिरस सोम ने सर्वज्ञ एवं बलवान आदित्य को तृतीय कर्म पुत्रोत्पत्ति के द्वारा दो प्रकार से उदय तथा अस्त स्थापित किया है। मेरे पितरों ने अपनी प्रजा को उत्पन्न किया, पिता के बल उन्हें दिया तथा वे चिरस्थायी वंश रख गए। भाषार्थ जैसे नाव से जल को तरा जाता है तथा कल्याणप्रद उपायों से पृथ्वी की सभी दिशाओं को और सब दुखदाई विपत्तियों से उद्धार होता है, वैसे ही बृहदुक्त ऋषि ने अपनी प्रजा को अपने महान सामर्थ्य से अग्नि एवं सूर्य के अधीन किया। सप्तपंचाशम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, हम सुमार्ग से कुपथ में न हों, हम सोमयुक्त यज्ञ कार्य से दूर न हों, हमारी राह में शत्रु न हों। भाषार्थ जो अग्नि यज्ञ की सिद्धि करने वाला है तथा जो अच्छी प्रकार से हवन करके और ऋतुजों के स्तोत्रों से प्रज्वलित हुआ है, उस सब प्रकार से सत्कार योग्य अग्नि को हम प्राप्त करें। भाषार्थ नाराशंस पितरों के लिए तैयार किए उत्तम सोम से तथा पितरों के माननीय स्तोत्रों से हम अपने मन को जल्द ही बुलाते हैं। भाषार्थ हे सुबंधु, तेरा मन पुनः कार्य करने, बल प्राप्त करने, जीवन के लिए तथा चिरकाल तक सूर्य के दर्शन के लिए मेरे पास आए। भाषार्थ हमारे और देव भी हमें फिर जीवन तथा प्राणादि इंद्रिय प्रदान करें, हम उन दोनों को प्राप्त करें। भाषार्थ हे सोमदेव, हम लोग तेरे कार्य के लिए अपने देहों में मन को धारण करते हैं, उत्तम संतति युक्त होकर तेरे कार्य में मिलें, उत्तम जीवन प्राप्त करें। अष्टपंचाशम सुक्तम। भाषार्थ जो तुम्हारा मन बहुत दूर विवस्वान के पुत्र यम के पास चला गया है, तुम्हारे उस मन को लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम इस जगत में निवास करने के लिए जीते हो। भाषार्थ जो तेरा मन बहुत दूर द्युलोक एवं पृथ्वी लोक के पास चला गया, तेरे उस मन को लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ से इस जगत में निवास करने के लिए जीते हो। भाषार्थ जो तेरा मन चारों ओर से तपने वाली धरती के पास बहुत दूर चला गया है, तेरे उस मन को लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम इस विश्व में निवास के लिए जीवित हो। भाषार्थ जो तुम्हारा मन चारों प्रदिशाओं में बहुत दूर चला गया है, तुम्हारे उस मन को लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ से निवास के लिए जीवित हो। भाषार्थ जो तुम्हारा मन जल से भरे सागर के पास बहुत दूर चला गया है, तुम्हारे उस मन को हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम यहाँ इस संसार में निवास के लिए जीवित हो। भाषार्थ जो तेरा मन चारों तरफ फैली हुई किरणों के पास बहुत दूर चला गया है, तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तू यहाँ इस संसार में निवास के लिए ही जीवित है। भाषार्थ जो तेरा मन जलों में और जो औषधि वनस्पतियों में बहुत दूर चला गया है, तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तू यहाँ इस संसार में निवास के लिए जी रहा है। भाषार्थ जो तेरा मन सूर्य के पास और जो उषा के पास बहुत दूर चला गया है, तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तू यहाँ इस संसार में निवास के लिए जीवित है। भाषार्थ जो तेरा मन बड़े-बड़े पहाड़ों के पास बहुत दूर चला गया है, उस तेरे मन को हम फिर वापस ले आते हैं, क्योंकि तू यहाँ इस जगत में जीवित है। भाषार्थ जो तेरा मन इस संपूर्ण संसार के पास बहुत दूर चला गया है, तेरे उस मन को लौटा देते हैं, क्योंकि तू यहाँ इस जगत में निवास के लिए जीवित है। भाषार्थ जो तेरा मन दूर से दूर तथा उससे भी दूर चला गया है,
तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तू यहाँ इस जगत में निवास के लिए जीवित है। भाषार्थ जो तेरा मन भूत और भविष्यत में अत्यंत दूर चला गया है, तेरे उस मन को हम लौटा लाते हैं क्योंकि तेरा यहाँ इस जगत में रहने के लिए जीवन है। एकोनषष्टितम सुक्तम। भाषार्थ जिस प्रकार रथ का कार्य कुशल सारथी होने पर रथ पर चढ़ा व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वैसे ही सुबंधु की आयु तारुण्य युक्त एवं दीर्घ होकर बढ़े तथा गमन करने वाले पुरुष स्वयं के उद्देश्य से श्रेष्ठ रीति से प्राप्त करें, पाप देवता निवृत्ति अत्यंत दूर हो जाएं। भाषार्थ सामगान चालू रहते ही परमायु रूप संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्तम प्रकार का अन्न तथा नाना प्रकार का उत्तमोत्तम हवि उत्पन्न करते हैं। निवृत्ति के लिए स्तुति तथा हवि हम प्रदान करते हैं। उन हमारे सभी अन्नों का आस्वाद ले जीर्ण होकर हमें सुख दें, निवृत्ति दुख कष्ट आदि भली प्रकार दूर हो। भाषार्थ हम शत्रुओं को पौरुष युक्त बल पराक्रमों से भली प्रकार पराभूत करें, सूर्य जैसे पृथ्वी को तथा वज्र जैसे बादल को प्राप्त करते हैं। उन हमारे सभी बोले जाने वाले स्तोत्रों से निवृत्ति सुने जाने, इस प्रकार निवृत्ति बहुत दूर हो। भाषार्थ हे सोम, तू हमें मृत्यु के अधीन न कर, हम सूर्य को ऊपर आकाश में जाते सदैव देखें, निरंतर हम जीवित रहें, दिन दिन हमारी वृद्धावस्था हितकर हो तथा निवृत्त देवता दूर हों। भाषार्थ हे प्राण विद्या के ज्ञाता, हम में मन को धारण करो और दीर्घ जीवन के लिए हमारी आयु को अच्छी प्रकार बढ़ाओ। हमें सूर्य के प्रकाश में पूर्ण करो, तुम घी से हमारा शरीर बढ़ाओ, पुष्टि करो। भाषार्थ हे प्राण विद्या के ज्ञाता, हम में पुनः चक्षु शक्ति पुनः प्राण शक्ति और इस जगत में हमें भोग दो, हम दीर्घ काल तक उगते सूर्य को देखें। हे अनुमत, हमें चारों तरफ से सुखी करो, हमारा कल्याण करो। भाषार्थ पृथ्वी देवी हमें पुनः जीवन प्राण दान करें, पुनः द्युलोक एवं अंतरिक्ष देवता हमें प्राण दें, सोम हमें पुनः शरीर दे तथा सर्व पोषक पूषा हमें हितकर वाणी प्रदान करें। जो स्वस्ति वचन है वो भी हम दें, जिससे हमारा कल्याण हो। भाषार्थ महान एवं यज्ञ की व जल की माता द्यावा पृथ्वी सुबंधु का कल्याण करें, जो भी हमारे पाप हों उनको दूर करें। हे द्यावा पृथ्वी, आप दोनों क्षमाशील हैं, तो पाप कैसे रहेगा? हे सुबंधु, तेरा जो कुछ भी पाप हो वह पीड़ा न देते नष्ट हो। भाषार्थ द्युलोक से पृथ्वी पर 2 अश्विनी रूप तथा 3 इला सरस्वती भारती रोग दूर करने वाली औषधियां संचार करती हैं और पृथ्वी में उनके एक विचरण करता है। वास्तव में एक ही योग्य औषधि है। हे द्यावा पृथ्वी, जो हमारा पाप दुख हो उसे दूर करो। हे सुबंधु, तेरा कुछ भी पाप हमें पीड़ा न दे। भाषार्थ हे इंद्र, जो उसी नराणी नामक औषधि को सकट ले गया था, ऐसे सकटवाही बैलों को भली भांति प्रेरित कर हे द्यावा पृथ्वी, जो हमारा पाप है उसे दूर करो, तेरा पाप हमें कुछ भी कष्ट न दे। षष्ठतम सुक्तम। भाषार्थ तेजस्वी एवं महान लोगों से प्रशंसित 10 में नमस्कार करते हुए विनम्र होकर हम गए हैं। भाषार्थ शत्रुओं का संहार करता, तेजस्वी, रथ की भांति सब जगह गमन करने वाले, भजेरथ राजा के वंश में उत्पन्न तथा सत्पुरुषों के रक्षक असमाति राजा की हम स्तुति करते हैं। भाषार्थ जो जैसे सिंह बड़े भैंसों को मार गिराता है, वैसे ही अपने विरोधियों को भी हाथ में खड्ग लेकर विजय करता है तथा युद्ध में हाथ में खड्ग न लेते हुए भी शत्रुओं को पराभूत करता है। भाषार्थ जिस राष्ट्र में धनवान शत्रुओं के संहारक इक्ष्वाकु राजा शासन के कार्य में वृद्धि प्राप्त करता है, उस राज्य में 5 वर्णों के लोग स्वर्ग की भांति संकल्प सिद्ध होकर सुख प्राप्त करते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, रथ पर आरूढ़ असमाति राजा के लिए नाना प्रकार के बलों को धारण कर जैसे सूर्य आकाश में विराजमान होकर दिखता है। भाषार्थ हे राजा, तू अगस्त ऋषि को प्रसन्न करने वाले उनके बंधु बांधवों के लिए अपने वेगवान 2 लाल अश्वों को रथ में जोतो
तथा सब अदानी कृपण लोभी व्यापारियों को पराजित करो। भाषार्थ यह माता, यह पिता तथा यह प्राणदाता आ गया है। सुबंधो, हे जीव, यह शरीर तुम्हारे समर्पण का स्थान है, यहाँ आ। भाषार्थ जैसे रथ को धारण करने के लिए उसके दोनों जुओं को रस्सी अथवा पाश से बांधते हैं, उसी प्रकार तेरे मन को जीवन तथा विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूँ, मृत्यु अर्थात विनाश के लिए नहीं। भाषार्थ जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी इन वनस्पतियों को धारण करती है, उसी प्रकार तेरा मन जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूँ, मृत्यु अथवा विनाश के लिए नहीं। भाषार्थ मैंने सुबंधु के मन को विवस्वान के पुत्र यम से जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए छुड़ाया है, मृत्यु अथवा नाश के लिए नहीं। भाषार्थ वायु नीचे की ओर बहता है, सूर्य ऊपर से नीचे की ओर तपता है, न मारने योग्य गौ नीचे की ओर दुही जाती है, उसी प्रकार तेरा पाप अथवा अकल्याण नीचे की ओर हो। भाषार्थ यह मेरा हस्त भाग्यवान है, यह मेरा हस्त अधिक भाग्यशाली है, यह मेरा हाथ रंगों का निवारक है, यह मेरा हाथ शुभ मंगल की वृद्धि करने वाला है। पंचमो नुवाकः एक षष्ठितम सुक्तम। भाषार्थ स्तोत्र स्तवन के लिए उत्सुक नाभानिदिष्ट यह सत्य स्वरूप रुद्र देवता का सुक्त बुद्धि पूर्वक किया हुआ अंगिरसों के संघ के यज्ञ कार्य में बोलता है। इसके माता-पिता जिस स्तोत्र के विभाजन का कार्य कर रहे हैं तथा भाग लेने वाले भ्राता आदि करते हैं, वह यज्ञ सत्र के योग्य छठें दिन के सप्त होताओं से कहकर पूरा कर दिया। भाषार्थ वह रुद्र स्तोताओं को धन दान देने के लिए तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रेरित कर उन्हें शस्त्रादि का प्रदान करता हुआ वेदी पर बैठता है। शीघ्र गति से जाने वाला तथा जोर से आवाज गर्जना करने वाला स्तुत्य रुद्र बादल जैसे जल बरसाता है, वैसे ही उपस्थित होकर अपने सामर्थ्य को प्रदान करता है। भाषार्थ हे अश्विनी कुमार, तुम मन की भांति अत्यंत वेग से स्तोता अध्वर्यु से जिस यज्ञ में बुद्धि पूर्वक दौड़कर जाते हो, जो अध्वर्यु विपुल हवन सामग्री से संपन्न होते हुए भी अपने हाथ में मेरी अंगुलियां पकड़कर तुम्हारा नाम लेकर यज्ञ संपन्न करता है। भाषार्थ हे द्युलोक पुत्र, हे अश्विनी कुमार, जब प्रातः काल की अरुण वर्ष की सूर्य किरणों में रात्रि का अंधकार दूर होता है, तब तुम्हें मैं बुलाता हूँ। तुम मेरे यज्ञ की मन से कामना करते हुए आओ, वे मेरे अन्न हविष्यान्न का सेवन करो। दो अश्वों की भांति निरंतर सेवन करते हुए तुम द्वेष भाव को भूल जाओ। भाषार्थ जिस प्रजापति का इच्छा शक्ति युक्त वीर्य विख्यात है, जिससे वीर पुरुष ही उत्पन्न होते हैं, प्रजापति संतति निर्माण के लिए उसका शक किया, वे मानवों के हित के लिए ही त्यागा था, पुनः उसे धारण करता है। जो सर्वश्रेष्ठ प्रजापति अपनी सुंदर कन्या उषा के गर्भ में रखता है। भाषार्थ जिस समय युवती कन्या उषा में कामना करते हुए पिता उन दोनों का आकाश में निकट में जो भी संगमन हुआ, उस समय अल्प वीर्य का सेक हुआ, परस्पर संगमन करते हुए प्रजापति ने यज्ञ के आधार स्वरूप एक ऊंचे स्थान में उसका सिंचन किया, उससे रुद्र उत्पन्न हुआ। भाषार्थ जिस समय पिता प्रजापति अपनी कन्या उषा के साथ संगत हुआ, उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर उसके वीर्य का सिंचन किया, तभी उत्तम कार्य करने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, तब कार्यों के रक्षक वास्तोष्पति यज्ञ के पालक का निर्माण किया। भाषार्थ वह यह जैसे बलशाली इंद्र समुच के संहार के समय युद्ध में फेन फेंकते हुए आए थे, वैसे ही हमसे वह वास्तोष्पति दूर ही रहे, प्रतिगमन करे। अल्प बुद्धि यह मुझे दक्षिणा स्वरूप में दी गई गायें ग्रहण करने के लिए उन्हें दूर से ही त्याग कर आगे पांव भी बढ़ाता नहीं। सचमुच ही मेरे वे गायें मार्गदर्शक रुद्र ग्रहण न करे। भाषार्थ प्रजा के उत्पीड़क तथा अग्नि की भांति दाहक राक्षस अचानक दिन में यहाँ इसे यज्ञ में नहीं आ
सकते और रात्रि में भी वस्त्रहीन दुष्ट अग्नि के समीप नहीं जा सकते, क्योंकि इस यज्ञ की रक्षा रुद्र करते हैं, जो समिधाओं को लेता हुआ तथा हवि को अन्न बल को प्रदान करने वाला, वह यज्ञ का धावक अग्नि उत्पन्न होकर राक्षसों के साथ बल पूर्वक संग्राम में प्रवृत्त हुआ जाना जाता है। भाषार्थ नवग्व अंगिरसों ने यज्ञ में स्तोत्र बोलते हुए जल्द ही कमीय श्रेष्ठ स्तुतियों को कहते यज्ञ की परिसमाप्ति की सख्य प्राप्त किया। दोनों द्यावा पृथ्वी लोकों में इन अंगिरसों ने संरक्षक नाभाने दिष्ट इंद्र की प्राप्ति की। वे दक्षिणा रहित तथा स्थिर हुए, उन्होंने अविनाशी फल प्राप्त किया। भाषार्थ जिस समय शीघ्र ही बहुत स्तोत्रों द्वारा नए ही मैत्री भावकों तथा नई संपत्ति की भांति द्युलोक से अभिषिक्त वृष्टि जल को प्राप्त किया, हे इंद्र, उस समय वे तुझे जो शुद्ध पवित्र धन प्रदान करके तेरी पूजा करते हैं, वह अमृत की भांति दुग्ध देने वाली गायों के उज्जवल पवित्र दूध की भांति होता है। भाषार्थ जिस समय स्तोता अपनी गौशाला को गौ रहित है यह जानता है, उस समय स्तोता भक्त इस प्रकार कहता है। स्तोत्र में रमण गान होने वाला तथा धनवानों में धनवान निष्पाप इंद्र सब गोरूप धन जल्द ही चोरों से प्राप्त करके भक्त को देने के लिए धारण करता है। भाषार्थ वही शीघ्र ही इंद्र के अनुचर उसे घेर कर साथ जाते हैं, नाना प्रकार के नृषद के पुत्र को मारते हैं। स्थिर इंद्र जैसे असुरों के निगूढ़ दुर्गेय मर्म को जानता है, वैसे ही बहुरूपों के धारक शुष्ण नाम का असुर के मर्म को इंद्र ने जान लिया। भाषार्थ वह भर्ग नाम वाला तेज कल्याण कारक विख्यात है, जिस अग्नि के तीनों लोकों में विद्यमान तेज में जो सभी देव स्वर्ग सदृश रहते हैं तथा वह तेज अग्नि ही स्वयं है, उसका नाम जात वेदस भी है। हे होम निष्पादक अग्नि, यज्ञ के होता तू द्रोह बुद्धि न करके हमारे आह्वान को स्नेह से सुन। भाषार्थ हे इंद्र तथा वे दोनों विख्यात तेजस्वी रुद्रपुत्र अश्विनी कुमार मेरी स्तुति श्रवण करें और यज्ञ में पधारें, तथा वे मेरे पिता मनु के यज्ञ में जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे ही मेरे यज्ञ में भी अत्यंत प्रसन्न हों। वे मुझ पर प्रसन्न होकर उत्तम धन अन्न देने वाले प्रजाओं के सुख के लिए यज्ञ का ग्रहण करें। भाषार्थ इस सर्व प्रेरक तथा सभी से प्रशंसित राजा सोम की हम भी स्तुति करते हैं। शुद्ध एवं स्वयं सेतु व बंध की भांति अंतरिक्ष को प्रतिदिन पार करता है, व्यापता है। वह कक्षीवान तथा अग्नि को भी कपाता है, जैसे नमनशील अति वेग से चलने वाले चक्र को अश्वगति देते हैं। भाषार्थ जब मित्र वरुण तथा अर्यमा को श्रेष्ठ उत्तम स्तोत्रों से भली प्रकार स्तुति करके संतुष्ट किया जाता है, तब वह दोनों लोकों का हितैषी हविर योग्य का इस लोक से विशेष रूप से तारने वाला तथा यज्ञ करता अग्नि अमृत की भांति दूध देने वाली गाय दूध नहीं देती, तब उसे प्रसववती करके वह दूध देने वाली बनाता है। भाषार्थ तेरा वह मैं परम बंधु पृथ्वी पुत्र आकाश में स्थित तेरी स्तुति करता हूँ। वह मैं कर्म करता नाभाने दिष्ट अंगिरा ने दी हुई 1000 गायों की कामना करके तेरी स्तुति करता हूँ, तथा द्युलोक हमारी और आदित्य की भी श्रेष्ठ नाभि प्रेम में बांधने वाली माता की भांति अधिष्ठात्री है। मैं उस आदित्य के बाद कितनों में एक हूँ, मैं बहुत अनंतर ही उत्पन्न हुआ हूँ। भाषार्थ यह वाणी मेरा बंधक है, इस मंडल में मेरे निवास का स्थान है। ये सारे देव प्रकाशमान किरणें मेरे अपने हैं, यह मैं ही सब हूँ, तथा ये ब्राह्मण सत्य स्वरूप ब्रह्मा के पहले ही उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी देवता मध्यमिका वाक ने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया। भाषार्थ तथा चारों दिशाओं में बहुत आनंद करने वाला गमनशील तेजस्वी दोनों लोकों में जाने वाला काष्ठ भक्षक
अग्नियाग के लिए आया है, जो उपस्थित पंक्ति में स्थित प्रशंसनीय सेना की भांति शीघ्र ही शत्रुओं का दमन करता है, उस स्थिर सुखों के वर्धक अग्नि को अरण यज्ञ में उत्पन्न करती है। भाषार्थ अभी शांत किसी एक की नाभाने दिष्ट की उत्तम श्रेष्ठ वाणियां सभी के द्वारा स्तुति योग्य इंद्र के पास जाती हैं। हे धनवान अग्नि, तू हमारी प्रार्थना सुन, तू हमारे इंद्र का यज्ञ कर, तू अश्वमेघ यज्ञ करने वाले मनु के पुत्र की स्तुति से वृद्धिगत होता है। भाषार्थ हे इंद्र, हे नरेंद्र तथा समस्त बल वज्र धारण करने वाला तू हमें बहुत धन दे, हम बहुत से धन की कामना करते हैं। यह तू जान, हवि अर्पित करने वाले तथा स्तुति करने वाला हमारी रक्षा कर। अश्वयुक्त इंद्र, हम तेरी स्तुति से कृपा से निष्पाप हों। भाषार्थ हे तेजस्वी मित्र एवं वरुण, अब जो गोधन प्राप्त करने के लिए स्मरणशील यम अंगिरसों के पास जाता है, वह स्तुतिशील विद्वान नाभाने दिष्ट कर्मकर्ता को बहुत प्रिय होता है तथा वह ही इनका प्रिय हुआ। दूर देश तक उनका कार्य उसने बढ़ाया तथा उनको अंगिरसों को पार करता है। भाषार्थ तथा शीघ्र ही उस जयशील स्तुत्य की धन वृद्धि के लिए मनः पूर्वक स्तुति करने वाले हम अभिलषित की शीघ्र प्रार्थना करते हैं। शीघ्र गमनशील अश्व यह वरुण का पुत्र है। हे वरुण, तू शुद्ध है तथा हमें अन्न लाभ करने के लिए प्रवृत्त होता है। भाषार्थ हे मित्र एवं वरुण, तुम्हारे मित्रत्व को बढ़ाने के हमारे बल वृद्धि के लिए यदि जब अन्न युक्त अध्वर्यु विनीत होकर स्तुति करता है, तुम्हारा मित्रत्व पाने पर संसार में स्तोत्रों का उच्चारण होता है। जैसा चिर परिचित मार्ग सुखकर होता है, वैसे ही उत्तम स्तुति करने वालों को वह सुखप्रद हो। भाषार्थ देवताओं से देवों को कृपा प्राप्त हुआ परम बंधु वह वरुण नमस्कार एवं स्तोत्रों से स्तवित हुआ आनंद प्रसन्न होकर प्रवृद्ध हो। स्तुति वचनों से वह तत्काल हमारे पास आए, उसके लिए गाय के दूध की धारा बहती है। भाषार्थ हे यज्ञीय देवों, तुम हमारी श्रेष्ठ रक्षा के लिए सभी एकत्र मिलो। तुम हमें अन्न दो, तुम मोह रहित हो, तुम ज्ञानी हो तथा तुम गोधन का निर्णय करने वाले हो। इत्यष्टमाष्टके प्रथमोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः द्विषष्टितम सूक्तम। भाषार्थ हे सुप्रज्ञ अंगिरसों, यज्ञीय द्रव्य हवि आदि तथा विपुल दक्षिणा से युक्त यज्ञ कार्य से तुमने इंद्र का मित्रत्व तथा अमरत्व प्राप्त किया है। उनके लिए आप लोगों का कल्याण हो। नाभाने दिष्ट जो मैं मनु का पुत्र, उस मुझको तुम अपने में ग्रहण करो। भाषार्थ हे अंगिरस ऋषियों, तुम हमारे पितर जो पणियों से अपहृत पहाड़ में छिपकर रखे हुए गौरूप धन को सत्य स्वरूप यज्ञ की समाप्ति होते ही ले आए थे तथा बल नामक गौओं के हरण करता बल असुर का नाश किया था, तुम्हें दीर्घायु हो। बुद्धिमान लोगों, मुझ मनु के पुत्र को तुम ग्रहण करो। भाषार्थ हे अंगिरसों, तुमने सत्य रूप यज्ञ के बल से द्युलोक में सर्व प्रेरक सूर्य को स्थापित किया है तथा सबकी निर्मात्री पृथ्वी को यज्ञ कार्यों से समृद्ध एवं विख्यात किया है। तुम्हारी उत्तम संतति हो। हे श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऋषियों, मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो। भाषार्थ हे देवपुत्रों, दृष्टा जनों, हे अंगिरसों, यह नाभाने दिष्ट तुम्हारे यज्ञ मंडप में कल्याण कारक वचन कहता है, वह तुम आदर पूर्वक सुनो। तुम्हें शोभन ब्रह्म तेज प्राप्त हो। सुज्ञ अंगिरसों, इस समय मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो। भाषार्थ कार्यों के दृष्टा ऋषि नाना प्रकार के रंग और रूप वाले होते हैं। वे अंगिरस ऋषि विचार पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये अंगिरस ऋषि अग्नि के पुत्र हैं। ये चारों तरफ प्रादुर्भूत हुए हैं। भाषार्थ विविध रूप वाले जो अंगिरस ऋषि द्युलोक में अग्नि से चारों तरफ प्रादुर्भूत हुए, उन अंगिरसों में उत्तम किसी ने 9 महीने तक, किसी ने 10 महीने तक यज्ञ कार्य पूरा किया।
और बाद में उठ गए। उनके समान तेजस्वी देवों के साथ अवस्थित वह अग्नि मुझे धन देता है। भाषार्थ श्रेष्ठ रीति से यज्ञ कार्य करने वाले अंगिरस ऋषियों ने इंद्र की मदद से गौओं एवं अश्वों से युक्त पशुओं का समुदाय जो असुरों ने गुहा में छिपाया था मुक्त किया। वे ऋषि मुझे यज्ञ में अवशिष्ट सहस्त्र धन तथा सर्वांग सुंदर गौवें देकर इंद्रादि देवों में अपना यश विस्तृत करें। भाषार्थ जो सैकड़ों अश्व तथा हजारों गायें जल्दी ही ऋषियों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह यह सावर्णी मनु जल्द जल से सींचे हुए बीज की भांति कर्म फल युक्त होकर पुत्र एवं धन के साथ बढ़े। भाषार्थ आकाश में उच्च स्थान पर तेजस्वी सूर्य के तुल्य स्थित उस सावर्णी मनु की भांति कोई भी दान देने में समर्थ नहीं है। सावर्णी मनु का दान जिस प्रकार नदी पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध होकर बहती है, उसी प्रकार अत्यंत दक्षिणा के कारण विख्यात होता है। भाषार्थ तथा उत्तम कल्याणकारक आज्ञाधारक विपुल गौधन से संपन्न और सेवक की भांति स्थित यदु एवं तुर्व नामक राजर्षि मनु के भोजन के लिए पशु भेजते हैं। भाषार्थ सहस्रों गौओं के दाता तथा मानवों के नेता का कोई अनिष्ट न करे, इस मनु की दी गई दक्षिणा सूर्य के साथ तीनों लोकों में विख्यात हो। सावर्णी मनु की आयु इंद्रादि देव बढ़ाएं, जिसमें कभी कार्य में आलस्य न करने वाले हम अन्न प्राप्त करें। त्रिषष्टितम सुक्तम। भाषार्थ जो इंद्रादि देव दूर देश से आकर यज्ञ करने वाले, हवियों का दान करने वाले मानवों के साथ मित्रता करते हैं, तो देव यज्ञों से संतुष्ट होकर विवस्वान पुत्र मनु की मानव रूप संतानों को धारण करते हैं। जो देव नहुस पुत्र ययाति राजा के यज्ञ में आसनों पर विराजते हैं, वे देव धनादि प्रदान करके हमें सम्मान युक्त करें तथा हमारा उत्कर्ष करें। भाषार्थ हे देवों, तुम्हारे सभी नाम सम्मान नमस्कार करने तथा स्तुति करने योग्य हैं तथा तुम्हारे शरीर भी यज्ञार्ह हैं। जो तुम द्युलोक जल अंतरिक्ष तथा जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, वे तुम इस यज्ञ में आकर मेरे आवाहन को श्रवण करो। भाषार्थ संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी जिन देवों के लिए मीठा दूध जल देती है तथा अविनाशी और बादलों से आच्छादित आकाश अमृत धारण करता है, स्तुति युक्त यज्ञ कार्य से अत्यंत बलशाली वर्षा करने वाले उत्तम कार्य करने वाले उन अदिति के पुत्र देवों की अपने कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना करो। भाषार्थ स्व कार्य करने वाले मानवों को देखने के लिए जो सदैव साधन रहते हैं, वे ये तेजस्वी देव योग्य उपासना स्तुति से सब जगह पूज्य होकर उस महान अमृतमय पद को प्राप्त करते हैं। तेजोमय रथ से युक्त होकर अजिंत्य तथा निष्पाप पुण्यवान ये देव द्युलोक में ऊंचे स्थान पर लोगों को कल्याण के लिए ही रहते हैं। भाषार्थ श्वेतज से विराजमान तथा अत्यंत उत्कर्ष से वर्धित ये सोमादि रहते हैं। महान गुणों से संपन्न अदिति के पुत्र उन देवों तथा उनकी माता अदिति कल्याण के लिए श्रेष्ठ हवि रूप तथा नम्रता पूर्वक स्तुति द्वारा सेवा करें। भाषार्थ हे इंद्रादि सब देवों, मुझे छोड़कर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है, जिसकी तुम प्रेम से सेवा करते हो। मननशील देवों, तुम जितने भी हो, हे अधिक संख्या में विद्यमान देवों, तुम्हारे लिए मेरे सिवा अन्य कौन यज्ञ को स्तुति तथा हवियों से अलंकृत करता है। जो यज्ञ हमारे परम सुख तथा कल्याण के लिए हमें पाप से पार कर दे। भाषार्थ वैवस्वत मनु ने श्रेष्ठ हविर द्रव्यों से अग्नि प्रदीप्त करके श्रद्धा युक्त मन से सप्त ऋत्विजों के साथ जिन तुम श्रेष्ठों का स्तवन किया है, हे अदिति के पुत्र देवों, वे तुम हमें अभय तथा सुख प्रदान करो और हमारे कल्याण के लिए हमारे मार्गों को सुगम करो। भाषार्थ उत्कृष्ट ज्ञानवान तथा मननशील देव स्थावर एवं जंगम सब भुवनों के स्वामी हैं। हे देवों, तुम हमें किए तथा न किए हुए मानसिक पाप से कल्याणमय सुख के लिए आज सभी ओर से बचाकर परिपालन करो।
भाषार्थ पापों से मुक्त करने वाले, स्तुत्य सुख प्रदान करने वाले इंद्र को हम युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बुलाते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वाले, दैवी गुणों से संपन्न लोगों को अग्नि, मित्र, वरुण तथा भग को भी हम सहायता के लिए बुलाते हैं। द्यावा, पृथ्वी तथा मरुतों को अन्न और कल्याण के लिए बुलाते हैं। भाषार्थ सभी की रक्षा करने वाली, अत्यंत विशाल, निष्पाप, सुखयुक्त, ऐश्वर्यवती, उत्तम आचरण वाली, दैवी गुण संपन्न, सुंदर दांडे वाली, पाप रहित, निश्छिद्र नाव की भांति स्थित द्यू स्वर्ग लोक पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें। भाषार्थ हे युजनीय देवों, तुम रक्षा के लिए हमें वचन दो। चारों तरफ से नाश करने वाली दुर्गति से हमें बचाओ। हे देवों, श्रवण करते हुए तुम्हें सत्य रूप आदर युक्त स्तुतियों से हम हमारी रक्षा के तथा कल्याण के लिए बुलाते हैं। भाषार्थ हे देवों, हमसे रोग तथा रोगवत बाधक शत्रु को दूर करो। सभी प्रकार की अदानशील बुद्धि एवं देवों के महाशत्रु को दूर करो। धन की लोभ बुद्धि तथा देवों को हविर दान न करने वाले शत्रु को दूर करो। शत्रुओं का हमारे संबंधी का द्वेष दूर करो तथा हमें कल्याण के लिए विपुल सुख प्रदान करो। भाषार्थ हे आदित्य देवों, तुम जिसे श्रेष्ठ मार्ग दिखाकर तथा सब पापों से, शत्रुओं से, दुर्मार्गों से कल्याण के लिए पार ले जाते हो, वह मानव सब प्रकार से अहिंसित होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है तथा सुमार्ग से धर्माचरण करके संतति एवं पशु आदि से युक्त उत्तम होता है। भाषार्थ हे देवों, अन्न प्राप्ति के लिए तुम जिस रथ की रक्षा करते हो, हे मरुतों, वीर पुरुषों को करने योग्य, युद्ध में शत्रुओं के संचित धन को प्राप्त करने के लिए जिस रथ की तुम रक्षा करते हो, हे इंद्र, प्रातः काल में ही संग्राम के लिए जाने वाले, श्रेष्ठ रीति से सेवन करने योग्य, किसी की हिंसा न करने वाले उस रथ पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें। भाषार्थ हमारे मार्ग में कल्याण हो, जल रहित मरुस्थल आदि प्रदेशों में कल्याण हो, जलों में कल्याण हो, धन धान्य से युक्त संग्राम में कल्याण हो और हमारे संतानों को पैदा करने वाली स्त्रियों में एवं घरों में कल्याण हो तथा हमारे धनादि ऐश्वर्य के लिए कल्याण को धारण करो। भाषार्थ जो पृथ्वी पर उत्तम मार्ग पर चलने वाले मानव के लिए कल्याणकारी होती है और जो श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य वाली होकर दूसरों के सुख को चारों ओर से प्राप्त कराती है, वह पृथ्वी हमारे घरों की रक्षा करे, वही हमारी आख्यादि प्रदेशों की रक्षा करे। देवों की रक्षा करने वाली पृथ्वी हमारा घर उत्तम हो। भाषार्थ हे सर्व देवों, हे माते अदिति, तुम्हें बुद्धिमान स्तोता प्लात ऋषि का पुत्र गय ने इस प्रकार स्तुतियों से बढ़ाया। अमर देवों की कृपा से मानव धनों के अधिपति होते हैं। तुम देवों की वही गय स्तुति करता है। चतुःषष्टतम सुक्तम। भाषार्थ यज्ञ में हमारी स्तुति विनती सुनने वालों में से किस देव का माननीय नाम स्तोत्र किस प्रकार कहें, कौन हमारे ऊपर कृपा करेगा, कौन हमें कल्याण में सुख प्रदान करता है, कौन सर्वश्रेष्ठ देव हमारी रक्षा के लिए हमारे समीप आएगा। भाषार्थ हृदयों में निहित बुद्धि प्रज्ञा अग्निहोत्र आदि कार्य करने की कामना करती है। तेजस्वी लोग देवों की कामना करते हैं। हमारी इच्छाएं देवों के पास आती हैं। उन देवों के सिवा अन्य दूसरा कोई सुखदाता नहीं है। इंद्रादि देवों में ही मेरी इच्छाएं नियत हो जाती हैं। भाषार्थ नराशंस मानवों से प्रशंसनीय, पूषा स्तोताओं का धन दान से पोषक अगम्य तथा देवों से प्रदीप्त अग्नि की स्तुति वचनों से उपासना कर। सूर्य, चंद्र, द्युलोक में स्थित यम तथा तीनों लोक में व्याप्त वायु, उषा, रात्रि एवं अश्विनी कुमारों की तू वाणी से स्तुति कर। भाषार्थ ज्ञानी अग्नि किस प्रकार बहुत से स्तोताओं से युक्त होता है, किस वाणी से स्तुत्य होता है, उत्तम स्तुतियों से बृहस्पति आनंदित होकर बढ़ता है। अज एक पात श्रेष्ठ मंत्र युक्त स्तोत्रों से प्रसन्न होकर बढ़ता है। अहिर बुंध्य हमारे आह्वान प्रद वचनों को सुने
भाषार्थ हे पृथ्वी, सूर्य के जन्म के समय यज्ञ कार्य में कांतिमान मित्र वरुण की तुम सेवा करती हो। सूर्य अनेक प्रकार के यज्ञों में शांत 7 किरणों से युक्त तथा अविच्छिन्न मार्ग से धीरे से जाता हुआ उत्तम रथ से संपन्न होता है। भाषार्थ आह्वान को सुनने वाले बलवान द्रुत गति से मार्ग आक्रमण करने वाले सर्वविख्यात वे इंद्रादि देवों के वाहन भूत अश्व हमारे आह्वान को सुने, जो स्व सामर्थ्य से यज्ञ में हजारों का दान करते हैं तथा उसी प्रकार जो युद्धों में विपुल संपत्ति करते हैं। भाषार्थ हे स्तोताओं, तुम वायु, रथ योजक तथा बहुकार्यकर्ता इंद्र एवं पूषा की उत्तम स्तुति करके अपनी मित्रता के लिए बुलाओ, जिसमें वे हमें धनादि दान से मित्र होंगे। कारण कि ज्ञान युक्त वे एक चित्त होकर सर्व प्रेरक सवित देव के यज्ञ में प्रातः काल में उपस्थित होते हैं। भाषार्थ सरस्वती, सरयू, सिंधु आदि बहने वाली नदियां, महान उदक, वनस्पतियों, पहाड़ों, अग्नि, कृशानु नामक सोमपालक गंधर्व, बाण चालक अनुचर गंधर्वों, पुष्य नक्षत्र, हविर भाग योग्य रुद्र, इन सबको यज्ञ में उन रुद्र गणों में श्रेष्ठ रुद्रों की स्तुति वर्णन करने के लिए हम बुलाते हैं। भाषार्थ महती, पूज्य तथा तरंगशालिनी सरस्वती, सरयू एवं सिंधु आदि बहने वाली 21 नदियां हमारी रक्षा के लिए आएं तथा मातृ स्थानीय और जल प्रेरक सुंदर देवी घृत युक्त पुष्टिदायक एवं मीठा उदक हमें प्रदान करें।